जी लिसनर, मैं हूं साजिद रशीद फ्रॉम webtutoring.com की जानिब से, और आज मैं आपके लिए वर्डप्रेस का नंबर 2 ट्यूटोरियल लेके आया हूं, जिसमें हम लोग पहले में हमने सीखा था कि हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं लोकल होस्ट पे, और आज हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इसका जो डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर का, ये एक वेब एप्लीकेशन है, तो इसका जो हमारे पास डैशबोर्ड होगा, एडमिन पैनल है, उसे हम डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये ऊपर वाले मेन्यू की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखें वर्डप्रेस ORG और इस तरह की इसमें मुख्तलिफ साइट्स का एड्रेस बार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे webtutoring.com ये हमारी साइट का टाइटल है। तो अगर आपने साइट विजिट करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लिक करें सिंपली, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास साइट आ गया, तो ये इनका डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल हुआ है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ये जो हमारे पास 0 कमेंट्स, ठीक है। तो कमेंट्स वाले यहाँ पे हमारे पास फोल्डर होगा, और जो जितने भी हमारे पास कमेंट्स हमारी साइट पे किसी ने किए हुए हैं तो वो हमें यहाँ पे हो जाएंगे। फिलहाल तो ये लोकल होस्ट है, तो यहाँ पे किसने कमेंट्स वगैरह करने, ठीक है। अगर आपके पास ये साइट आपकी ऑनियर है, यानी इनके ऑनलाइन सर्वर पे है, तो आपके जो लोग विजिट करते हैं वो कमेंट्स भी करते हैं, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो है राइट साइड पे ऊपर की तरफ कोने में यहाँ पे आ जाता है एडिट माई प्रोफाइल, लॉग आउट, और अगर हमने अपनी साइट को यहाँ से लॉग आउट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, अपनी चेंजिंग करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट बार में हमारे पास ये जो मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं, डैशबोर्ड, होम, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है कि ये हमारा होम पे सेट किया हुआ है, यानी ये हमारा होम पेज है, ये जो हमारे सामने ये जो डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। और उसके बाद है पोस्ट का, ठीक है। पोस्ट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें शामिल की गई हैं, और इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट की गई होंगी उनकी हमारे पास यहाँ पे सभी की सभी यहाँ पे आ जाएंगी। तो फिलहाल तो हमारे पास एक ही पोस्ट है, और ये भी वर्डप्रेस की जो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने की हुई होती है वही नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू का हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नई अपनी जो भी है साइट पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका हमारे पास आ जाता है सेटअप, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास है कैटेगरीज, यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज सेलेक्ट कर सकते हैं, कैटेगरीज नेम यहाँ पे लिखना होता है। फिलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मीडिया पे आ जाते हैं, मीडिया पे लाइब्रेरी पे क्लिक करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या आएगा कि यहाँ पे हमारी जितनी भी हमने वीडियोस अपलोड की होंगी, इमेजेस वगैरह अपलोड की होंगी, या कोई फाइल वगैरह अटैच की होगी, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आएंगी। फिलहाल कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये सभी चीज़ें हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यह देखें हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा थीम है, एक डिफ़ॉल्ट थीम, ठीक है। तो आज हम लोग एक हमारा जो अच्छा सा थीम है वो इंस्टॉल करके देखते हैं वो कैसे किया जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि इस लेफ्ट साइड बार में हमें अपीयरेंस और इसके अंदर थीम्स पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं थीम्स पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास थीम्स आ जाते हैं वर्डप्रेस के, ठीक है। ये हमारे पास है 2014, ये भी अच्छा थीम है। इसके बाद ये वाला तो बाय डिफॉल्ट है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ होता है एक्टिव, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कस्टमाइज है, यानी ये वाला थीम एक्टिव है, और जो एक्टिव नहीं है उनके ऊपर ये देखिए यहाँ पे लिखा आ जाता है एक्टिव लाइव प्रीव्यू, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं फिलहाल ये वाला इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये वाला एक्टिव हो चुका है, तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का एक थीम आ गया। फिलहाल खाली है, तो अभी हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे किया, तो इसी वजह से खाली आ रहा है, ठीक है, एम्प्टी है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि अगर हमने और थीम्स हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे करते हैं ऐड न्यू थीम्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉपुलर और लेटेस्ट वगैरह की कैटेगरीज में हमें बहुत से थीम
फ्री में मिल जाने थे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या काम है कि हमें कस्टमाइज करना होता है। कस्टमाइज से मुराद, तो यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास वही का हमारे थीम्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सिलेक्ट इमेज में, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कोई इमेज यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो डाउनलोड में, और मेरे पास ये कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, किसकी हैं, हाँ ये हमारे पास है मॉडल अयान अली की। तो मैं ये वाली पिक्चर एक दफ़ा लेके आ जाता हूँ फिलहाल। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आपने सभी कुछ अपना नाम वगैरह हर चीज़ देनी और यहाँ पे चूज पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा कि ये हमारे बैकग्राउंड इमेज बन जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या काम है, सेव एंड पब्लिश। तो मैंने सेव किया और इसके बाद रिफ्रेश करते हैं। फिलहाल तो कोई चेंजेस नहीं नजर आ रही क्योंकि हमने अभी पोस्ट वगैरह नहीं की हुई यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो जब भी हम पोस्ट वगैरह करेंगे तो यहाँ पे ये हमारी पिक्चर नजर आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद साइट टाइटल, ठीक है, तो ये वेब ट्यूटिंग जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, ये वाला webtuting.com। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो मैं कह देता हूँ www.webtuting। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे www.webtuting.com यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टैग लाइन यानी कि ये चीज़ हमारी जो वेबसाइट है ये किस बारे में, ये हमें एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, ये एसईओ के लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है। उसके बाद कलर में हम लोग यहाँ से साइट टाइटल, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेड को क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारी साइट का टाइटल रेड हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद इसे मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे विडगेट्स वगैरह आ जाते हैं। स्टैटिक फॉन्ट्स ये आप लोगों ने खुद ही देख लेने हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैंने रेड किया है इसके टाइटल को। तो ये देखें हमारे पास www.webtuting हो चुका है। ठीक है, तो मकसद बात करने का ये था कि हमें थीम्स का कैसे इंस्टॉल किया जाता है। फिलहाल तो हमने यही देखा है कि थीम्स को कैसे चेंज किया जाता है। और उसके बाद क्या चीज़ है, अगर हमारे पास अपना कोई थीम पड़ा हुआ है यानी हमने कोई डाउनलोड वगैरह किया है या कहीं किसी वेबसाइट से परचेज किया हुआ है तो वो हम लोग कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अपलोड थीम्स पे क्लिक करना है आप लोग।